नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटियाल। प्रदेश के बाहर आने जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन न करने पर उत्तराखंड सरकार को एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पत्र लिखकर प्रदेश के अंदर व बाहर आने जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन आज 4 दिन पूरे होने के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक कोई एसपीओ जारी नहीं हो पाई। इस संबंध में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सफाई देते हुए कहा, इस तरह की बात नहीं है। सामान्यतः जो देश के स्तर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कोरोना को रोकथाम के लिए समय समय पर इस प्रकार के कोई कदम उठाने होते हैं, तो उसका पालन हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो। ये सरकार हमेशा जनता के हित में समय समय निर्णय लेती है। क्या आने वाले दिनों में खोलने जा रहे हैं आप लोग? उस पर विचार करते रहेंगे। विचार कर करके उसकी जो सुविधाएं हैं वो हम दे रहे हैं। अभी कहीं बंद थोड़ा ही है। अभी भी आप कोविड का सर्टिफिकेट लेकर और राज्य में आओ, आपके लिए पूरी छूट रहेगी। कोविड का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, सीमित संख्या में उससे अलग भी है, ट्रेन है, जहाज है, सब चीज़ है, तो ऐसा नहीं। और इस मामले में हमने कल खास रिपोर्टिंग करी, जिसमें हमने देहरादून के आसारोडी चेक पोस्ट में जाकर लोगों से बातचीत करी। हमने लोगों से सवाल जवाब करे। लोगों का सिर्फ यही कहना है कि जब केंद्र ने पास के लिए मना कर दिया है तो राज्य सरकार पास को क्यों ज़रूरी मान रही है। एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए लोगों को पास की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। हमने वहाँ पर मौजूद अधिकारियों से भी बात करी, लेकिन किसी ने भी हमें कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इस पूरे मामले को देखकर तो यही लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल नहीं है। अंकल, जैसे कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने जो है वो पास के लिए अब जो है वो कैंसिल कर दिया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार अभी भी जो है वो उत्तराखंड सरकार ने भी कल बात है वो कर दिया है सचिव साहब ने कि बात है कोई पास की जरूरत नहीं है पास की। फिर भी ज़बरदस्ती परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर ज़बरदस्ती फिर भी परेशान किया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो बेफालतू की आते, इससे कुछ वो थोड़ा ना हो रहा है। इससे कोई ना कोरोना रुक रहा है ना कुछ रुक रहा है। जो भी कुछ हो रहा है वो हो ही रहा है। और जब केंद्र सरकार ने ऐसा कर दिया तो इनको भी कर देना चाहिए। ऐसा क्यों परेशान करें पब्लिक को? बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो आपने जैसे देखा कि पब्लिक बेवजह परेशान हो रही है इस जो ये पास की वजह से, तो अंकल सिर्फ यहाँ पास की चेकिंग हो रही है, मेडिकल चेकअप भी हो रहा है? कुछ भी नहीं। कहीं कोई मेडिकल आपको दिख रही है? कोई मेडिकल की टीम? जब कोई टीम ही नहीं है यहाँ पे तो कौन चेक करेगा? सर, जैसे कि केंद्र से जो गाइडलाइन आई है कि अब पास की ज़रूरत नहीं है अदर स्टेट जाने के लिए, लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है वो अभी भी पास मांग रही है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है कि अब कहीं भी आने जाने के लिए पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यूपी देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, कहीं भी इतना चेकिंग नहीं है या फिर कहीं भी पास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में पास की ज़रूरत अभी भी पड़ रही है और काफ़ी चेकिंग हो रही है, तो ये एक समस्या है यहाँ पे बहुत बड़ी। और सर, जैसे आप आए बाहर से, तो आपका यहाँ पर मेडिकल चेकअप भी हुआ या सिर्फ पास चेक हुआ? सर मेडिकल चेकअप कोई नहीं हुआ है, सिर्फ पास देखा गया है। ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पास से ये चीज़ प्रूफ नहीं होती कि किसी को कोरोना है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ पास चेक हो रहे हैं, कुछ मेडिकल चेकअप भी हो रहा है लोगों का? मेडिकल चेकअप तो सर मेरा तो नहीं हुआ, बाकी मैंने जो देखा उनका भी नहीं हुआ है। बाकी तो ये नॉर्मल पास वास देख रहे हैं, पास की गाइड लिख रहे हैं और डिटेल्स नोट कर रहे हैं, तो वो है। तो उसमें मुझे लगता है थोड़ा वो स्लाइट मिस्टेक है इनकी कि ये सिर्फ पास वास ये सब चेक कर रही हैं। ऐसे तो कोई भी बोल देगा सुबह पास बनाया शाम को आ गया, किसको पता क्या पता चल रहा। मतलब सिर्फ जो गाड़ी आ रही है उसका सिर्फ पास चेक हो रहा है। एक तरह से खाना पूर्ति लगा लीजिए, अब खाना पूर्ति की जा रही है, औपचारिकता सिर्फ की जा रही है पास के नाम पे। सेंट्रल गवर्नमेंट जब छूट दे दो, राज्य सरकार क्यों एंट्री कर रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब सेंट्रल से जब उन्होंने छूट दे दी तो ये राज्य सरकार क्यों नहीं मान रही है? क्यों? जी, जैसा कि आपने देखा, लोगों को भी इसी बारे में लोग कह रहे हैं कि जब केंद्र ने ये बात बोल दी है कि पास की ज़रूरत नहीं है, तो राज्य को क्या दिक्कत है? राज्य क्यों पास को जो है वो लागू कर रहा है? सर यहाँ जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनका सिर्फ पास चेक हो रहा है या मेडिकल चेकअप? मेडिकल चेकअप भी हो रहा है साथ में। सबका हो रहा है सर मेडिकल चेकअप? सभी का नहीं हो रहा है। जो बाहर से आ रहे हैं, जो क्वारंटाइन होंगे, उनका अधिकतर हो रहा है। जो आने जाने वाले आदमी उनका नहीं हो रहा है सर। और सर, कोई गाइडलाइन आई है सरकार के द्वारा कि अब पास की जो है जरूरत नहीं है? सर आएंगे वही बता पाएंगे आपको। और अभी हमने यहाँ पर कोशिश की है किसी से बात करने की, कि इस बारे में हम किसी से बात करें कि यहाँ पर व्यवस्थाएं किस तरीके से सुचारू हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारे सवालों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। हर कोई दूसरे पे टाल रहा है कि अभी वो नहीं है, साहब नहीं है, और उन लोगों को अथॉरिटी, हमें अथॉरिटी नहीं है। कोई भी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी से बात कर सकें, और हम कोशिश करते रहेंगे। अगर कोई हमसे बात करता है तो ज़रूर हम आपको अपनी रिपोर्ट ज़रूर देंगे। मैं कैमरामैन अंकित कश्यप के साथ अभिषेक नोटियाल, एक्शन टुडे 24/7 देहरादून।
कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन दागी विधायक के दाग भले ही भारतीय जनता पार्टी को अब अच्छे लगने लगे हों, लेकिन चारों ओर इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। लेकिन उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता इस फैसले पर संगठन का दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, इस बारे में तो संगठन ही बता पाएगा। इसमें मुझे तो क्या कहना, संगठन का निर्णय और संगठन का निर्णय में किस प्रकार की कोई चैंपियन भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे, उसी से वो जीते हैं। और उन्होंने कल खुद भी कहा है कि मेरे से कुछ गलतियाँ हुई, इसके लिए माफी मांगता हूँ, तो सार्वजनिक रूप से। चैंपियन की घर वापसी को लेकर राजनीति थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जो है भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उनके कृत्य के लिए 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित भी कर दिया गया। उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो अभद्र टिप्पणी की थी उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया था। अब पार्टी ने उन्हें वापस ले लिया है। बताए तो सही भारतीय जनता पार्टी के लोग अब कौन से गुण जो है चैंपियन में पैदा हो गए जिसकी वजह से उन्होंने वापस लिया है। उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो क्या निर्णय ले क्या नहीं ले, लेकिन चैंपियन प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को जो है आम उत्तराखंड के लोग पहचान चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के एक बयान को लेकर कहा, आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए खासी मेहनत कर रहा है। आपको बता दें कि हाल में ही किशोर उपाध्याय ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 में होने वाले चुनाव में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह रावत ही 2022 के चुनाव में कांग्रेस को आगे ले जाने का काम करेंगे। जिसके बाद प्रीतम सिंह ने कहा है कि ये निश्चित रूप से कांग्रेस का एक एक साथी 2022 में कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि 2017 में जो वैक्यूम हुआ था उस वैक्यूम को भरने का काम हमने किया है। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि उत्तराखंड के लोग सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को पहचान चुके हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल है और निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी होगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने कहा कि इस योजना के चलते राज्य की दशा और दिशा दोनों चेंज होने जा रही है। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जहां उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार से जुड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं इस योजना के तहत उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद अब अपनी पहचान बनाने लगे हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा योजना शुरू करने के बाद इस योजना के तहत बैंक को एक बड़ी रकम भी सरकार के द्वारा अदा की गई थी, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए बैंक से लोन में कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के द्वारा आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना पर जिला अधिकारियों और बैंकर समिति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद स्थापित किया जा रहा है, जिससे सभी जनपदों में रोजगार योजना की प्रगति पता चल सके। देखिए, अभी तो क्या है कि जितने भी आवेदन आए हैं उन आवेदनों को बैंक को भेजा जा रहा है और जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो इंडिविजुअल्स ने भेजी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को लेकर, देखिए मैं ये मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके जितने भी निर्देश रहे हैं जिलाधिकारियों को, ये बहुत ही गंभीरता से उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी उत्तराखंडी भाई बहन हैं, अगर वो स्वरोजगार करना चाहते हैं, उन्हें जो भी मदद चाहिए सरकार की ओर से होनी चाहिए। और सरकार की सीरियसनेस इस बात से दिखती है कि जिस दिन ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था उसके तीसरे दिन 110 करोड़ का इसका जो सब्सिडाइज बजट है, जो सब्सिडी दी जाती है उसमें, उसको जारी कर दिया गया था। तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में इस योजना को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है और सरकार का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उनकी लाइवलीहुड का इंतज़ाम किया जाए। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य एक ये भी है कि जो लोग वापस आए हैं वो उत्तराखंड में ही रहें, यहीं रहकर अपनी आजीविका चलाएं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि उत्तराखंड में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, चाहे वो फार्मिंग में हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप में हो, चाहे वो प्रोसेसिंग में हो, चाहे वो हमारा हस्तशिल्प हो,
चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री MSME में हो, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है कि जो उत्तराखंडी उत्पाद है, जिसकी की अपनी एक वैल्यू है, जो उत्तराखंडी उत्पाद आज दुनिया में इसलिए जाना जा रहा है कि वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आता है। हमारा मडुआ है, हमारी हल्दी है, हमारा अदरक है या हमारी दालें हैं, ये सब कुछ जो है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर काम कर रहा है। जैसे कि हमने सोमेश्वर में रमोला जी के भटके डुबके बनाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी उत्तराखंड आता है वो भटके डुबके जरूर टेस्ट करे, क्योंकि वो सिर्फ आपके हेल्थ को नहीं ठीक करता, बल्कि आज के कोरोना काल के बाद वो आपको इम्यूनिटी डेवलप करेगा, जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे उत्पाद जो हैं और ख़ासकर हमारा जो परिश्रम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है पहाड़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है और सबसे अच्छा काम हमारी मातृशक्ति, हमारी महिलाएं कर रही हैं। अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही गाड़ियों के परमिट, फिटनेस और पंजीकरण की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है, तो इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना संकट के मद्देनजर इसकी वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आरटीओ की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। ARTO द्वारका प्रसाद ने बताया कि जिन लोगों के लाइसेंस या वाहन संबंधी जो भी कार्य 1 फरवरी से और इस बीच में जो समाप्त हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए अब 31 दिसंबर 2020 तक उनके लिए डेट बढ़ा दी है कि लोग अपना जो भी उनका समाप्त हो वैलिडिटी हो, तो वो उनकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2020 तक बनी रहेगी। इस बीच माना 1 फरवरी से लेकर इस बीच जो समाप्त हो रही थी, तो वो मान्य होगी 31 दिसंबर तक। ड्राइविंग लाइसेंस में मान लो लोगों का किसी का परमानेंट लाइसेंस बनना था, उसका 1 फरवरी से अगर किसी बीच में समाप्त हो रहा था, तो उसको आप 31 दिसंबर तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। जो अभी जिनमें जो कैटेगरी है उसमें वाहन संबंधी जितने भी कार्य हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन है, वाहन का परमिट है, वाहन की फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो लाइसेंस जितने भी प्रकार के लाइसेंस है, चाहे वो लर्निंग लाइसेंस है, परमानेंट लाइसेंस है, कमर्शियल है, सभी की वैलिडिटी जो है वो 31 दिसंबर 2020 होगी। अभी हम लोगों ने 40 किए थे, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है और अब उसको 70 कर दिया गया है। लर्निंग का अभी हम लोगों ने 10 किए हैं और आने वाले समय में अगर स्थिति अच्छी रहती है, संक्रमण की स्थिति अगर अच्छी रहती है, तो इसको सितंबर से इसको बढ़ा दीजिए।